पढ़ाई का मकसद आपको डायरेक्ट रिलेट करता है जिंदगी से। किससे? जिंदगी का मकसद बना दीजिए कि हम पैदा इसीलिए हुए हैं और ऐसी करते करते सफल होंगे तो होंगे या मर जाएंगे, लेकिन यही मेरा मकसद है। आप अगर 1000 बहाना खोजते हैं कि इस बहाना से हम इस काम को नहीं किए हैं, कोई एक बहाना खोजिए जिसकी वजह से आप उस काम को करना चाहते हैं। अरे काम ऐसा कीजिए कि पेपर में नहीं बुक में छपिए। पेपर में एक दिन के लिए छपिएगा, दूसरा दिन दूसरा आदमी छपेगा। ऐसा काम कीजिए कि बुक में छपिए डायरेक्ट। ठीक है ना? करते हैं स्टूडेंट जो होते हैं, ठीक है ना, स्टूडेंट जो होते हैं उनके बारे में डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं कि स्टूडेंट का जो ये होता है उनका 2 क्वालिटी होता है। सबसे पहले क्या क्या क्वालिटी होता है हमको बताइए थोड़ा। पहला चीज होता है खराबी यानी कि बुरी आदत, और दूसरा क्या होता है? अच्छी आदत। ठीक है ना, गुण और अवगुण जिसको बोलते हैं। तो बताइए कि अभी स्टूडेंट लाइफ में आप लोग का काम क्या है? पढ़ाई करना। काम क्या है? पढ़ाई करना। और अभी आप लोग का जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी एग्जाम के जस्ट कितना दिन टाइम बाकी है? 1 महीना टाइम बाकी है ना। 1 महीना में अभी आप क्या कर रहे हैं ये बताइए। मेहनत तो सभी करते हैं, ठीक है ना। 1.5 घंटे की क्लास में सारे लोग मेहनत किए, लेकिन नंबर कितना है पता चला ना? एक बार बताया ना 25% वाला एक्स्ट्रा वाला कहानी। एक कंपटीशन हो रहा था, उसमें क्या हो रहा था? सारे लोग तैयारी कर रहे थे और जो जीता उससे पूछा गया कि तू जीत क्यों गया, तो क्या बोला कि जो जितना मेहनत कर रहा था, सबके पास जितना टाइम था, हम उसके अलावा क्या कर रहे थे? 25% एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे थे, तब जाकर मेरा ये होता है। अब देखिए हम बताते हैं आपको कि 2 चीज इसमें है। तो बैड हैबिट में क्या आ जाएगा? अभी हमारे लिए बैड हैबिट क्या है? हम जो कि करते हैं ज्यादातर, ना चाह करके भी दिमाग उसी की तरफ जाता है। मोबाइल चलाना और गेम खेलना, और वो एक में आ गया, हो गया एक में ही, और घूमना बिना मतलब के, और फालतू के खेलना, और पहली चीज जो कि आपके लिए ही नहीं सारे स्टूडेंट कैटेगरी के सबसे खराबी चीज है नशा। और दूसरी चीज क्या है? दूसरा चीज क्या है आपके लिए? लैपटॉप मोबाइल। ऐसा नहीं है कि लैपटॉप मोबाइल खराब चीज है, अगर आप इसको सही वे में यूज करते हैं तो देश के विकास करने में सहायता करेगा। लेकिन हम लोग देश के विकास कैसे करते हैं? गेम खेलकर। समझ में आया? गेम खेलकर हम लोग देश के विकास कर रहे हैं, तो उससे देश का विकास नहीं होगा। उससे क्या होगा? हरासमेंट होगा, देश का शक्ति गिर जाएगा। ठीक है, तो अब बताइए कि हम लोग गेम खेल रहे हैं तो उससे हमको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। गेम से कुछ सीख मिलता है? गेम से कोई सीख नहीं मिलता है। मोबाइल चलाने से कोई सीख नहीं मिलता है उतना ज्यादा, लेकिन आप उसको पढ़ने के लिए मोबाइल को यूज कीजिएगा तो काफी ज्यादा सीख मिलेगा। ठीक है ना। अब देखिए जो हमारा दिमाग होता है, जिसको कॉन्शियस माइंड कहते हैं, सब कॉन्शियस माइंड, वो किसकी तरफ ज्यादा इंडिकेट करता है, उस सब के बारे में बात करते हैं अभी। उसमें देखिएगा आपको कि जो आपका दिमाग है सबसे पहले निगेटिव चीजों को ज्यादा सोचता है। किसको सोचता है? निगेटिव चीजों को ज्यादा सोचेगा, और पॉजिटिव चीजों को चाह करके भी वो नहीं चाहता है कि हमको पॉजिटिव काम करना है। दिमाग का ये रियलिटी है, ठीक है ना। चाहेगा कि जब भी हम करेंगे तो नेगेटिव काम। कब वो सुने हैं आपको? ये जो आप याद करते हैं ना, ये याद करने से रटत रहिए तब वो याद नहीं होगा। लेकिन किसी को पता होगा कि हमको मान लीजिए कि 24 तारीख की क्या है, एग्जाम स्टार्ट हो रहा है ना। अगर किसी को पता होगा कि 20 तारीख को शादी में जाना है, एग्जाम भूल के कहेगा कि शादी में जाएंगे 20 तारीख के पहले, वाले एग्जाम के 1 दिन पहले आएंगे। ऐसा होता है। अब बताइएगा थोड़ा सा हमको कि जो गुड हैबिट है हम लोग उसी की तरफ क्यों मतलब ये चले जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, और अपना अच्छा काम जो अभी स्टूडेंट है तो हम लोग का काम क्या है बताइए? पढ़ाई करना। अपना मन से बताइए क्या है, क्या काम है? थोड़ा कस के। पढ़ाई करना। किसी का मन नहीं है पढ़ाई करना, तभी तो आप लोग साइलेंट है। स्टूडेंट का पहला कर्तव्य क्या होता है? पढ़ाई करना। दुनिया उल्टन पलटन हो जाए, पढ़ाई करना है। तो हम लोग पढ़ाई ना करके ये करते हैं। इसका जानते हैं मेन रीजन क्या है? मेन रीजन पता है क्या है? हम लोग के अभी स्टूडेंट लाइफ है, हम लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, और पढ़ाई ना कर करके हम लोग इधर टाइम वेस्ट करते हैं। तो पता है इधर टाइम वेस्ट करने में हम लोग का इंटरेस्ट ज्यादा है। समझ में आया? क्या है? इंटरेस्ट ज्यादा है, और जो पढ़ाई करते हैं उसमें इंटरेस्ट कम है। अब बात आती है कि इंटरेस्ट कैसे बढ़ाया जाए, है ना। यही मेन जड़ है कि मान लीजिए पढ़ने में तो मन नहीं लगता है। काफी कंप्लेन आता है मेरे पास भी, फोन पर आता है, और बाकी तो आप लोग है एग्जाम्पल। आप लोग एग्जाम्पल है, फोन पर आता है वो अलग से। तो एक ही चीज पूछा था कि
पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्या करें? पढ़ाई में मन नहीं लगता है, यही मेन सबका, जितना स्टूडेंट है ना सबके रहेगा कि पढ़ने के लिए मन करता है लेकिन मन लगते नहीं करता है। ठीक है, इसका रीजन क्योंकि इस पर हम ज़्यादा फोकस ही नहीं करते हैं। फोकस ही नहीं करते हैं। और अपने मन से बताइए, जितना माइंड जितना आज मतलब ऐसा एकदम पूरा फुल रिलैक्स होकर पूरा समझिए कि बातें कर रहे हैं आप एक दूसरे से, एकदम बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए। निगेटिव चीज़ों पर ज़्यादा फोकस। वो तो हम बता चुके हैं, निगेटिव चीजों पे ऑलरेडी फोकस जाता है। आप ना नहीं, अगर आपको नहीं जाना होगा ना, कोई अगर आपको जैसे मान लीजिए कि कहीं पर निगेटिव चीज क्या क्या हो सकता है, अब अभी जस्ट बताए, कोई मोबाइल देख रहा है, कोई अच्छा सा फिल्म चल रहा है, आप बोलिए चलो दिखाओ, हमरो फिल्म दिखाओ, पढ़ाई छोड़ दीजिएगा, बोले कि चलो फिल्म दिखाओ। रात में क्या होता है, रात में क्या होता है सबसे ज्यादा, जिसको नहीं करना चाहिए? अरे चैटिंग होता है सबसे ज्यादा, नहीं पता है? सबसे ज्यादा चैटिंग होता है ना चाह करके भी। अगर कोई बोल दिया BYE, बाय बोल दिया कि अब नहीं बोलना है, गुड नाइट, फिर भी बोलेगा सुते ना, रखे ना, ऐसे। ठीक है, मतलब ना चाह करके भी आधा घंटा तक एक्स्ट्रा खींचते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अभी एक सुविचार आया था, मतलब कोड मतलब आता है स्क्रीन पर कभी भी, उसमें रहता है कि बाय बोलने के बाद भी अगर आधे घंटे तक बातें हो रहा है तो समझिए कि वही सच्चा प्यार है। होता है, ठीक है ना, ऐसे बोला जाता है। पढ़ना नहीं है, केवल आज बताना है आप लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। अब बताइए, हम इंटरेस्ट की बात कर रहे थे, ठीक है ना? इंटरेस्ट कैसे जगाएं, मेन रीजन इंटरेस्ट को कैसे हम लोग ग्रो करें, इंक्रीज करें, जो मेरा डिक्रीज होता जाएगा। अगर अभी एग्जाम टाइम में आप जिस टाइप से भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, उसी टाइप से अगर और करते जाते हैं तो और नीचे चला जाएगा लेवल, ठीक है ना? आप हाई लेवल पर नहीं जाने पाएगा। तो उसके लिए चाहिए कि एनर्जी बढ़ाने के लिए क्या करना जरूरी है? इंटरेस्ट। आपको मोबाइल चलाने में इंटरेस्ट है तभी तो आप मोबाइल चलाते हैं, है ना? किसी कॉमेडी देखना पसंद है तो कॉमेडी देखेगा, एक बार यूट्यूब खोल दिया तो समझेगा ये कॉमेडी आया तो सोचेगा कि एक और कॉमेडी देख लेते हैं, ठीक है? इंस्टाग्राम पे रील देखना स्टार्ट किया तो स्क्रॉल करते जाएगा, रील आते रहेगा, ऐसा होता है। तो ये बताइए, इसमें हम लोग का इंटरेस्ट ज्यादा होता है, कॉमेडी में क्या होता है? इंटरेस्ट ज्यादा होता है। तो अब बताइए कि पढ़ाई में इंटरेस्ट कम है तभी तो हम लोग नहीं पढ़ते हैं, है ना? पढ़ाई में इंटरेस्ट कम है, तो अब बताइए कि पढ़ाई में इंटरेस्ट कैसे बढ़ाया जाए। आप लोग सोचिएगा, अभी कबे से बता रहे हैं कि इंटरेस्ट कैसे बढ़ाया जाए, लेकिन बता नहीं रहे। सोच रहे ना, सोच रहे हैं कि नहीं आप लोग? कबे से बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट कैसे बढ़ाएं, हम बार बार पूछ, हम एक ही चीज बोल रहे हैं बार बार, तो कैसे बढ़ाएं बताइए? इंटरेस्ट को कैसे बढ़ाया जाए? निगेटिव चीजों पर ना फोकस कर पॉजिटिव। सर इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो अपने आप इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। वही तो पूछ रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं है लोगों में, तो वो इंटरेस्ट को कैसे बढ़ाया जाए? उसका एक ही रीजन है। क्या रीजन है? एक ही रीजन है, मकसद, जिसको अगर दूसरा लाइन में बोले तो वजह होता है। क्या होता है? वजह। इंग्लिश में बोलिए तो डिजायर होता है। क्या होता है? डिजायर। ये लोगों के मन से बिल्कुल खत्म हो चुका है। कॉमेडी देखते हैं तो कॉमेडी देखने का कोई मकसद होता है? नहीं। किस मकसद से कॉमेडी देख रहे हैं? लेकिन उसमें भी मकसद अगर खोजिएगा तो मकसद मिल जाएगा। क्या मकसद मिलेगा? कि थोड़ा सा मन ये हो जाता है, फ्रेश हो जाता है ना कॉमेडी देखने के बाद, थोड़ा सा हंस सोच लेते हैं। और मकसद जो बोले हम, मकसद और वजह, ये मकसद छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? मकसद क्या होना चाहिए? काफी बड़ा होना चाहिए। मतलब जितना आपका सोच है उससे भी कहीं ज्यादा आपका मकसद होना चाहिए, तभी आपका इंटरेस्ट जगेगा, ठीक है? अगर बताइए कि कॉमेडी देखने के लिए आप अभी देखिएगा, मोबाइल कोई चलाता है, कोई फेसबुक चला रहा है, कोई केवल वीडियो देख रहा है, तो लोग बोलते हैं ना कि मत देखो। अरे तो कोई ऐसे थोड़े बोलता है कि चलो तुम्हारा मकसद है तो वीडियो देखबे करो, तो फेसबुक पर जबरदस्ती ऑनलाइन रहो। कोई बोलता है फेसबुक पर एक्टिव रहो, इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहो, व्हाट्सएप पे एक्टिव रहो, तो दिन रात एक्टिव रहो। लेकिन ये चीज नहीं बोला जाता है। हम लोग को क्या बोला जाता है? पढ़ाई करो। लेकिन ये कोई नहीं बोलता है कि पढ़ाई करो तो उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, और इंटरेस्ट नहीं है तो उसको कैसे बढ़ाया जाए, कोई नहीं बताता है, जिसके कारण आप लोग का मन नहीं लगता है, ठीक है ना? सपोर्ट में है कि नहीं? Yes, जो बोल रहे हैं sir. उसका सपोर्ट में है कि नहीं? Yes, ठीक है ना? sir. तो सबसे बड़ा वजह क्या है? मकसद। मकसद आपका होना चाहिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। हम पिछले क्लास में बताए थे, किसी भी कार्य करने के लिए दो चीज होता है, ठीक है? क्या होता है? दो चीज होता है। पहला, क्यों करना है। क्या होता है? क्यों करना है? सबसे पहला काम कि आप मतलब हमको ये काम क्यों करना है।
और क्यों करना है आपका चला जाता है कितना 80%। 100% होता है ना, तो उसमें कोई भी काम करने से पहले क्यों करना है वो मतलब क्यों अपना जगह ले लेता है कितना 80%। अब कैसे करना है बात आती है, ठीक है ना। जैसे हम लोग के मन नहीं लगता है तो सर्च मार लेते हैं, पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, मारते हैं, गूगल करते हैं, यूट्यूब करते हैं, सब जगह मिलेगा कि कोई कहता है कि दिमाग तेज कैसे करें, बोल देगा बादाम फुला के खाते रहो बादाम फुला के खाते रहो, हाँ किशमिश फुला के खाते रहो। किशमिश खत्म हो जाएगा लेकिन दिमाग वाला भूसा कहीं खत्म नहीं होगा। तो भूसा खत्म करने का एक ही उपाय है कि आपको एक बड़ा सा मकसद सोचिए और उसी मकसद पे बिजी रहिए। केवल बिजी रहना है, आपका दिमाग अपने आप तेज होता चला जाएगा। समझ में आया कि नहीं? यस सर। समझ गए? यस सर। अब बताइए इतना हमको थोड़ा सा कि अब वजह भी मिल गया, मकसद भी मिल गया, डिजायर भी मिल गया, अब ये देगा कौन? वजह हम कहाँ से लाएंगे? खुद से उत्पन्न करना पड़ेगा सर अंदर। वजह हम कहाँ से लाएंगे? दिमाग लगाइए, वजह कहाँ से आएगा? जैसे फेसबुक चलाने का मकसद है फोटो को लाइक करना है, सब लोग के देखेंगे। व्हाट्सएप चलाने का मतलब है कि उसके साथ बात करना है। सारा कुछ का कोई ना कोई मकसद होता है ना। जो भी आप वर्क करते हैं सब कुछ का मकसद है, लेकिन आपने ये कभी नहीं सोचा कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उसका कोई ना कोई मकसद है। अगर आप मकसद से पढ़ाई करते तो इतना कम मार्क्स नहीं आता, गारंटी है मेरी। तो अब जो वजह है, वजह आपको देगा कौन? मोटिवेटर। जितना टाइम आप मोटिवेटर, आपको देखिए वजह खोजते हैं सब लोग बताएगा, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पर वीडियो की कमी है या गूगल पर पोस्ट की कमी है, सब जगह मिलेगा, इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट आता है। लेकिन उसको देखने में जितना आप टाइम पास कीजिएगा तो जितना आप उसको देखे उस पोस्ट को, उसके नीचे तुरंत एक आ जाएगा, उसको भी सोचेगा कि चलो एक बार देख लेते हैं। वैसे करते करते आपको वजह देते देखते मोटिवेशन देखते देखते आपके पास टाइम गया, काम खत्म। समझ में आया? तब कैसे होगा? एक होता है इंस्पिरेशन। क्या होता है? एक होता है इंस्पिरेशन और दूसरा होता है इंस्पायर्ड। ठीक है, इंस्पायर्ड होता है और एक इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन क्या है? इंस्पिरेशन मतलब कि जिसके वजह से हम लोग कुछ कार्य को करते हैं। और इंस्पायर्ड आपको क्या करना है? लोगों के लिए इंस्पिरेशन, आपको ये बनना है, इंस्पायर्ड बन जाना है अपने खुद के लिए, और लोगों के लिए क्या बनना है? इंस्पिरेशन। जैसे हम कभी भी मोटिवेशन के लिए यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखते हैं, कभी भी। मैंने आपको सिंपल समझिए, मेरी बात को छोड़िए, आप लोग अपना सोचिए या हमारा भी बता देते हैं आपको। कभी भी आज तक फर्स्ट में देखते थे, जब मान लीजिए शुरू आता है तो पोस्ट आता है ना, तो वैसे देख लीजिए, कभी कभार एक दो सेशन देखिए, लेकिन वैसे नहीं 5-10 सेकंड का नहीं। जो जोश कहते हैं ना कि जोश बढ़ा देने वाली मोटिवेशनल वीडियो, कोई फायदा नहीं है उसको देखने से, क्योंकि शरीर आपका, मन आपका, दिमाग आपका, सब कुछ आपका। तो जोश देने के लिए आप लोगों से क्यों पूछ रहे हैं? है ना, आपका शरीर है ना, आपका शरीर है, सब कुछ आपका है, दिमाग से लेकर सारा कुछ आपका है। फिर आप YouTube पे सर्च कीजिएगा कि दिमाग कैसे तेज करें, जबकि दिमाग आपका है, ठीक है ना। तो वो क्या बताएगा आपको, है कि नहीं? आपका प्रॉब्लम का निवारण आपके पास है, बस आपको थोड़ा सा डेवलप होना है आपके माइंड को डेवलप, माइंड अपने आप डेवलप हो जाएगा। सबसे पहले आपको जो सोच है ना, उस सोच को डेवलप कीजिए। आप एक चीज बताइएगा, एक कहानी बताते हैं थोड़ा सा। एक रेगिस्तान होता है, एक बड़ा सा रेगिस्तान है, ठीक है ना। कोई भी रेगिस्तान हो, सहारा, थार, कोई भी हो। आप बड़े से रेगिस्तान में मतलब है काफी तेज गर्मी है, ठीक है। बड़े से रेगिस्तान में है, काफी तेज गर्मी है। आप अकेले हैं, आपके साथ कोई नहीं है, और आपको हो गया 2 दिन 3 दिन, खाना था खत्म हो गया, ठीक है। खाने का कोई साधन नहीं है, खाना था खत्म हो गया, प्लस में जितना पानी था 2-3 दिन में खत्म हो जाता है ना। कितना लेकर जाइएगा? तो अब बताइए कि आप रेगिस्तान में हैं और आपके पास पानी खत्म हो चुका है, खाना भी खत्म हो चुका है, तब आप क्या कीजिएगा? खोजिएगा। खोजते खोजते अगर नहीं मिला, पूरे चारों तरफ रेगिस्तान है, कितने खोजिए पानी नहीं मिल रहा है, तब क्या होगा? कोशिश करते रहिएगा। लेकिन जो बॉडी है ना, 3 से 4 दिन में भूखे प्यासे रहने पे वो कोशिश करने भी नहीं देगा, फिर भी कोशिश कीजिएगा। क्या बोले? आपका जो बॉडी है कोशिश नहीं करने देगा कि तुम चलने से असमर्थ हो गया, तू बैठो एक जगह पर। शरीर क्या बोलेगा? ऐसे नहीं मतलब नोटिस करेगा। जैसे आप भूखे हो जाते हैं तो थोड़ा सा के लिए आपको बोलने के लिए मन नहीं करता है, तो अगर आपके पास भूखे प्यासे आप हैं तो आप चलिएगा कहीं दूर, मान लीजिए
खोजने की तलाश में कोशिश कीजिएगा। तो कोशिश कीजिएगा तो बॉडी क्या बोलेगा, हमको प्यास लगल है, भूख लगल है, हमको खाना दो तबे चलेंगे आगे। लेकिन आप जबरदस्ती उसको ठेलिएगा, है ना, जबरदस्ती कहिएगा कि नहीं तू चलो अभी पानी पीना है, फिर भी पानी नहीं मिला तो अब बताइए। खोजते रहेंगे। अरे खोजते रहेंगे लेकिन फिर भी पानी नहीं मिला तो अब बताइए क्या, ऊपर टिकट कटाना नहीं, टिकट भी नहीं कटाना, डायरेक्ट मतलब है आप उसका हम बताएंगे, लास्ट में आंसर बताएंगे, हंसी छूटेगा थोड़ा सा। देखिए रेगिस्तान में है, 2-3 दिन से भूखे हैं, पानी नहीं है, खाना नहीं है, कुछ भी चीज नहीं है, जैसे है वैसे सिंपल में है, ठीक है। अब आप पानी खोजिएगा, रेगिस्तान की गर्मी आप लोग को पता होगा, शायद गर्मी के दिन में ही हम लोग को एहसास हो जाता है कि अगर ये चीज केवल बालू पर रहते हैं हम लोग तो कैसा रियलाइज होता है ना। तब आप क्या खोजिएगा, पानी। अगर पानी नहीं मिला तो क्या कर कीजिएगा, आपको जिंदा रहना है। आपका मकसद क्या है, जिंदा रहना। जिंदा रहना है, आपको मरना भी नहीं है, आपको मरना भी नहीं है। आप बोल रहे हैं ऊपर जाने के लिए, ऊपर भी नहीं जाना है, नीचे रहना है, लेकिन आपको जिंदा रहना है, पानी और खाना कुछ नहीं है। उस परिस्थिति में आप क्या कीजिएगा, आप समझ लीजिए कि आप ही रेगिस्तान में हैं, आप लोग क्लासरूम में नहीं बैठे हुए हैं, समझिए और बताइए हमको क्या कीजिएगा। किसी से मंगाएंगे सर। कोई कांटेक्ट भी नहीं है, आसपास घर भी नहीं है, उतना दिमाग मत लगाइए, कोई आपका हेल्प करने वाला नहीं है, आप सिंगल है रेगिस्तान में, आपको 2-3 दिन से खाना पानी कुछ भी नहीं मिला है बस। तब आप उस परिस्थिति में क्या कीजिएगा, और गर्मी काफी तेज है, क्या कीजिएगा, और आपको मरना भी नहीं है, कंडीशन है कि आपको मरना भी नहीं है बताइए तब आप क्या कीजिएगा। हवाई जहाज से बनाएंगे। देखिए कोई पैदल नहीं आएगा आपके लिए, हवाई जहाज कौन ला देगा। ऊपर ऊपर नहीं सर, वहाँ के जो पेड़ पौधा वो खाएंगे। लेकिन शरीर भोजन नहीं, लेकिन सुनिए उतना दिन के बाद शरीर भोजन तुरंत नहीं मांगता है, पानी मांगता है। यस। आप भोजन बिना 1 हफ्ते तक भी बिना खाए रह सकते हैं, लेकिन पानी बिना नहीं रह सकते हैं। तो पानी मांगेगा, तब आप क्या कीजिएगा, आपके पास एक ही रास्ता होगा, ठीक है, कि अगर कहीं पे कचरा वाला पानी, कीचड़ उचड़ कुछ भी मिल गया उसको पी लेंगे, ठीक है, या तो किसी भी मतलब द्रव वाला कोई भी, मान लीजिए गंदे से गंदे चीज को भी हम लोग खा सकते हैं, यहाँ तक कि अपने मल मूत्र को भी खा सकते हैं, ठीक है। इमोशनल सीन है इस जगह पे, ध्यान से सुनिएगा, ये मजाक कोई नहीं चल रहा है, ठीक है ना, केयरफुली सुनिएगा कि अगर आपके पास ऐसा कंडीशन आ जाए तो आप क्या करने पे उतारू हो सकते हैं, आपका शरीर क्या कर सकता है, आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, अपना टॉयलेट लोग यूज कर सकता है, इस हद तक इंसान जा सकता है, ठीक है ना। उसको बोलते हैं वजह। वजह क्या थी कि हमको जिंदा रहना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। समझ में आया कि नहीं, कुछ जितना अभी तक बोले कि जो भी था वजह के चलते हम लोग जिंदा रहने के लिए उस हद तक चले गए। ध्यान से सुनिएगा स्टोरी है, उसके बाद जो बताएंगे ना उसके बाद आप लोग खोपड़ी खुलेगा। रेगिस्तान में थे तो 3 दिन से खाना नहीं मिला, आप मरने के कगार पर थे और आपको शरीर पानी मांग रहा था और पानी आपको नहीं मिला, तो आप क्या कीजिएगा, टॉयलेट का यूज कर सकते हैं। कहना काफी गलत है, सोचना गलत है, इमेजिन करना भी गलत है, लेकिन रियलिटी सेम है, होगा, ऐसा ही होगा। अब बताइए कि वजह क्या थी, कंडीशन क्या था कि सब कुछ झेल लेना है लेकिन तुमको मरना नहीं है। आप मरे नहीं, भले ही टॉयलेट यूज कर लिए, फिर बाद में आपको शक्ति है, थोड़ा सा आप चल फिर लिए, फिर आपको मिल गया पानी आगे चल के। तो अब बताइए इस कहानी से सीख क्या मिलता है, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलता है बताइए, टेल मी नाउ, जल्दी क्या सीख मिलता है। कि कैसे भी करके जीता है। किसी भी परिस्थिति, नहीं, वजह, जो वजह और मकसद था ना, मकसद था केवल कि हमको जीना है, किसी भी परिस्थिति में कुछ भी हो जाए हमको जिंदा रहना है ना। तो अब बताइए, मकसद तो पता चल गया जीने का, आप भले टॉयलेट यूज कर लिए लेकिन फिर भी आप क्या रहे, जिंदा रहे। तो अब बताइए जो वजह की बात हम कर रहे हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए वजह की जरूरत होती है, ठीक है। तो जो आप पढ़ाई किए हैं अभी, आपको हम बोले कि पढ़ाई करने की सबसे पढ़ाई करने में इंटरेस्ट जगना जरूरी है। इंटरेस्ट जगेगा कैसे, तो उसके लिए एक बड़ी से बड़ी वजह की होना जरूरत है। और वजह सेम टू सेम एग्जांपल दिए कि जिंदा रहने के लिए वजह, इस हद तक इंसान जा सकता है। अब बताइए कि जो पढ़ाई करने के लिए इंटरेस्ट जगाने के लिए जो वजह है ना, उस वजह के लिए आप क्यों नहीं कर सकते हैं। हमको इसी चीज का रिप्लाई चाहिए, जवाब।
आपको पता है कि आप जो कॉमेडी देख रहे हैं, जो भी आप टाइम पास कर रहे हैं, उतना सारा का नाम पकड़ना काफी मुश्किल होगा अलावे पढ़ाई के, उतना सारे के नाम हम नहीं पकड़ेंगे। तो ये बताइए कि पढ़ाई करने के लिए आप उस हद तक क्यों नहीं जा सकते हैं? कैसे जी, साइलेंट हो गए? बिल्कुल जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं ना। तो अब बताइए कि अब अभी कंप्लेन आता है, आपका जो दिमाग है ना, आप लोग कंप्लेन करते हैं कि मन नहीं लगता है, ठीक है, आप लोग कंप्लेन करते हैं ना कि मन नहीं लगता है, Yes, पढ़ने बैठते हैं मन नहीं करता है पढ़ने का। तो आप बताइए कि आपको किस चीज में मन लगता है? आपको मन नहीं लग, सुनिए, अगर आपका मन नहीं लग रहा तो या तो आपका तबीयत खराब है, और बाकी कोई एक पर्सनल काम में आपको मन नहीं लग रहा है, ठीक है ना, तो समझिए कि आपका बुद्धि खत्म है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि कोई एक काम में आपको मन नहीं लग रहा है, बाकी में मन लग रहा है। और होगा कब कि उसके लिए आपका कोई मकसद ही नहीं है। जैसे आपको 6 सब्जेक्ट दिया जाता है ना, एक एडिशनल होता है, 5 सब्जेक्ट है, तो 5 में आप लोग बताइएगा, 5 में सब सब्जेक्ट आप लोग के लिए फेवरेट नहीं होता होगा, सब में इंटरेस्ट नहीं जागता है, ठीक है ना। तो जो मुश्किल होगा उसको आप लोग कैसे कीजिएगा? उसके लिए भी आपको कठिन मेहनत करना पड़ेगा, जो उसके लिए बड़ी वजह से है। उस विषय के बारे में सोचिए कि उस विषय को नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा। आप 2 साइंस, मैथ और इंग्लिश मिलाकर टॉप कर दीजिएगा, 99% आ जाएगा, और इसमें 20-30 नंबर आएगा, तो आप नीचे रह जाइएगा, टॉप करने का कोई फायदा नहीं है। एक लड़का का था जिसका आया था 99.9% केवल मैथ में, सब विषय में पास था, सब विषय में पास था, लेकिन एक ही विषय में उसका खत्म हो गया, सामाजिक विज्ञान में आया था मात्र उसका 13 नंबर। अब सब मेहनत डाल, जितना कोचिंग किया, क्लासेस किया, सब बंद, और जाकर नीचे फेल, मार्जिनल लिख दिया नीचे। प्रमोटेड लिखना चाहिए तो मार्जिनल लिख दिया। तो अब बताइए कि जो आप बोलते हैं कि मन नहीं लगता है, उसमें छोटी सी मिस्टेक के चलते आपके लाइफ में इतना कुछ हो सकता है। तो आप जो रेगिस्तानी जो आप वजह उठाए, उस वजह का आप झेल सकते हैं कि नहीं पढ़ाई करने के लिए? उस हद तक जा सकते हैं कि नहीं? स्टोरी समझ में आया कि नहीं? पहले इतना बताइए। आगे जितना अभी तक शुरू से लेकर लास्ट तक हम बात किए वो समझ में आया कि नहीं? आ गया ना? यस। तो अब बताइए हमको कि अब कंप्लेन आना जरूरी है कि नहीं आना जरूरी है? ये बताइए हमको। नहीं आना जरूरी। नहीं आना जरूरी है ना? अच्छा एक बात बताइएगा, थोड़ा सा अलग हट के, ठीक है ना? यस। आप लोग मेरे जैसा बनना पसंद कीजिएगा कि नहीं? बिल्कुल। बिल्कुल। क्या खास बात है हमारे में? आप लोग से एज में लगभग बराबर है ना, लगभग बराबर। अगर आप लोग के यहाँ बोलने के लिए बोल दिया जाए तो नहीं, क्यों? क्यों? सर आपका एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस है, यस। तो पढ़ने का भी और पढ़ाने का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए ना। यस। तो वो एक्सपीरियंस जो है आप लोग में क्यों नहीं है? वो एक्सपीरियंस क्योंकि सर हम लोग किए नहीं हैं। ये नहीं है तो कब कीजिएगा? पढ़ाने वाला बात छोड़िए, किए हैं, पढ़ने मतलब का, पढ़ने का। कंटिन्यू रूप से नहीं। अच्छा ठीक है, वो भी सही है। आपका जो माइंड है ना, जो आपका दिमाग है, घोड़ा है। क्या है आपका माइंड? घोड़ा। घोड़ा। आपको उसी घोड़े पे बैठा दिया गया है। आपका माइंड क्या है? बड़ा सा घोड़ा है, ताकतवर घोड़ा है, बड़ा सा एकदम घोड़ा है, ठीक है ना, एकदम पूरा एकदम बलवान ताकतवर एकदम घोड़ा है। आपको उसी घोड़े पे बैठा दिया गया है, और उस घोड़े को कंट्रोल करने के लिए आपके पास शक्ति नहीं है। बड़ा सा घोड़ा क्या आप कंट्रोल करने पाइएगा? तो उसी दिमाग वाले घोड़े पर आपको बैठा दिया गया है, और घोड़ा क्या कर रहा है? अपना मन से चल रहा है, और ये डगारी डाक रहा है, जर्नी मन कर रहा है, उधर डाक रहा है, कब वो कहाँ चल जा रहा है 10 किलोमीटर उधर, कब वो यहाँ, कब वो नीचे सूट जा रहा है, कब वो कियारी डाक जा रहा है, ऐसा ऐसा हरकतें कर रहा है। और आपको उसी घोड़े पर बैठाया गया है। आपका दिमाग कहाँ जाएगा? 7वें आसमान पर। अब मेरा क्या होगा, है ना? अब बताइए कि जो आपका दिमाग है घोड़े जैसा दौड़ रहा है सब जगह, आप सोचिएगा अभी मत, यहाँ से केवल दिल्ली का नाम ले लीजिए, आप दिल्ली में चल जाइएगा। अगर आप एक बार ताजमहल को देखकर आ चुके हैं, आप ताजमहल का नाम लीजिएगा तो तुरंत दिमाग ताजमहल पर चला जाएगा। इतना फास्ट दिमाग काम करता है, जितना जल्दी करंट भी नहीं जाता होगा, ठीक है ना? तो अब बताइए कि आपको उसी घोड़े पे आपको बैठा दिया गया है, तब आप क्या कीजिएगा? आप क्या करना पसंद कीजिएगा? कि घोड़ा को रोकना है, आपको घोड़ा पर से उतरना भी नहीं है,
इसमें भी वजह है कि आपको उस घोड़े पर से उतरना नहीं है। आपका मकसद है कि हम उसी पे बैठे हैं, हमारा फेवरेट घोड़ा है वो। उसको कंट्रोल करेंगे चाहे कैसा भी। उसको क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। तो कंट्रोल कैसे करेंगे? मारेंगे और दौड़ेगा, मारेंगे तो और दौड़ेगा। अब बताइए क्या करेंगे? उसका एक ही आंसर है, उसके जो है लगाम लगाएंगे। घोड़ा के क्या करेंगे? लगाम लगाएंगे। तो दिमाग लगाएंगे कि उसको कैसे रोकना है। दिमाग रबे करता तो आप वैसा घोड़ा पर नहीं रहते। आपका घोड़ा वैसा नहीं रहता। अगर आपके पास दिमाग वैसा रहता तो आपका घोड़ा बचपने से वैसा नहीं रहता, आप सुधार चुके होते। तो हम वो नहीं करेंगे, लगाम लगाएंगे। उसका बताइए कि उसका जरूरत किस चीज का है, तो लगाम की जरूरत है ना? लगाम की जरूरत है। तो जो दिमाग है ना वैसे दौड़ते रहता है। अब दिमाग को कंट्रोल करना किसको है? मुझे। हम बताए ना कि दिमाग मेरा ही घोड़ा है, तो जहां जहां दौड़ाएंगे वहां वहां जाएगा। जब लगाम रहेगा अपने हाथ में कि दिमाग को उस चीज पे लगाना है, उस चीज पे फोकस करना है, तो हम उसी चीज पे उसको लगाएंगे। समझ में आया? और तब घोड़ा जाके शांति से रहेगा हमारे खूंटा पर। जैसे जैसे हम घोड़ा को जहां जहां बोलेंगे कि तू आज उधर चलो, तभी चलेगा उधर। अब बताइए, जो मेरा दिमाग है कि अभी आप फर्स्ट में बोले थे स्टार्टिंग में कि आप ही बोले थे ना, फर्स्ट में बोले थे कि उस चीज पे हम फोकस नहीं करते हैं, ठीक है? तो अगर घोड़ा के लगाम पर हम पहले से फोकस किए हुए रहते कि पहले इसमें लगाम जरूरत है तब उस पर बैठना है, तो हमारा दिमाग नहीं दौड़ता, नुकसान नहीं होता। अभी भी टाइम है कि आपको लगाम लगाना है। किस पे? दिमाग पर। और फोकस किस पे करना है? पढ़ाई पर। आज तक कभी सोचे? हम इस चीज का हमेशा विरोध करते हैं, लेकिन आज हम ही नहीं, पूरे दुनिया इस चीज का शिकार है ना? पूरे चीज इस चीज का शिकार है कि पढ़ाई में किसी का मन नहीं लगता है, किसी का मन नहीं लगता है। सबका मन कहाँ लगता है? सोशल मीडिया पे लगता है, डायरेक्ट सोशल मीडिया पे। लैपटॉप, मोबाइल से बड़ा टूल बॉक्स और लैपटॉप से बड़ा टूल बॉक्स कोई नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो इससे वैज्ञानिक बन सकते हैं घर बैठे बैठे, मोबाइल और लैपटॉप से। लेकिन इसका सही वे में यूज कौन करता है? कोई नहीं करता है, ठीक है? समझ में आया कि नहीं? जितना कथा कहानी बताया उतना। यस सर। हम भी कोई ये बताया था मंगल ग्रह से नहीं आया है, इसी पर से यहीं से सीख मिला है हमको भी, इसी को लोग बताया था, ऐसे स्टोरी मिला था। एक टीचर थे हमारे, मिराज अहमद अंसारी। कभी भी क्लास में आते ना, आधा घंटा उनका केवल मोटिवेशन चलता, मोटिवेशन सेशन चलता, आधा घंटा। अभी भी उनसे कॉल करेंगे ना तो 1 घंटे 1.5 घंटा जाता है उनसे बात करते करते। अब बताइए कि कॉल पर उतना जोश भर देते हैं तो सामने आ जाएंगे तो क्या होगा? ठीक है? तो समझ में आया? सीख मिला ना? यस। कोई भी बचपन से सीख कर नहीं आता है, यहाँ पे सीखा जाता है। तो आप लोग के कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है। क्या नहीं होना है? डिमोटिवेट आप लोगों के कभी नहीं होना है। आप लोग सोचिए कि यार हम भी अपने आप में कुछ हैं, आखिर हम जन्म क्यों लिए हैं, है ना? आखिर हम जन्म क्यों लिए हैं? कुछ मकसद से ना जन्म लिए होंगे। जन्म लेने का मकसद होता है ना, जैसे लाइफ के पूरा बायोग्राफी देखिएगा कोई महान आदमी की, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, उनका बायोग्राफी देखिएगा, वो भी अखबार बेचकर पढ़ाई किया करते थे, भोर में नहा कर जाया करते थे। उनका भी मकसद होगा ना कि आगे कुछ करना है। एक ही मकसद था, क्या? कुछ बड़ा करना है। अभी जो हम लोग का वजह है, वजह की जिस चीज की वजह की बात की है कि पढ़ाई करने में इंटरेस्ट की जरूरत है, इंटरेस्ट के लिए हमको वजह होना चाहिए। और उस वजह में जो सबसे बड़ा चीज है, वजह का नाम क्या है? सुनिए, जो वजह था उस वजह का नाम क्या होगा? पढ़ाई। ये जो वजह है उस वजह का नाम क्या होगा? मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है। लेकिन अभी सोचना नहीं है कि क्या करना है, अभी बस इतना सोचना है कि मुझे कुछ बड़ा करना है। लेकिन क्या बड़ा करना है इस चीज पे फोकस नहीं करना है। फोकस देखिए इसी चीज पे लगाना है। मुझे कुछ बड़ा करना है तो इस चीज पे फोकस नहीं करना है कि बड़ा में क्या चीज बड़ा करना है, बस इतना फोकस रखना है कि मुझे कुछ बड़ा करना है। रात में सोने से पहले सोचिएगा, हमेशा हम बोलते हैं सोने से पहले सोचिएगा कि अगर आप 10 बजे नाइट को सो रहे हैं तो उस समय सोचिएगा, जैसे लेटते हैं ना तो सोचिएगा, तो लेटते लेटते आप पूछिएगा कि मुझे कुछ बड़ा करना है और अभी हम सो रहे हैं। क्या पूछिएगा? मुझे कुछ बड़ा करना है और अभी हम सो रहे हैं। और इस टाइम में क्या कोई है जो हमारा कंपटीटर होगा वो क्या कर रहा होगा? पढ़ रहा होगा। अगर आप दिल से सोचे होंगे ना इस बात को अच्छे तरीके से, ठीक है, अच्छे तरीके से सोचे होंगे तो आपका नींद तोड़ के और फिर से आप पढ़ने बैठ जाइएगा। यस सर, है ना? होता है सर। कल हम सोए हुए थे, SMS आया था कि क्या कर रहे हैं, तो हम बोले कि हम सो गए। ठीक है, सो गए।
तो हमको लगा थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए 5-10 मिनट के लिए सोचे, फिर लगा कि यार ये हमसे ये पूछ रहा है कि तुम अभी क्या कर रहे हो, टाइम पूछ रहा है। टाइम देखे तो 10 नाइट बज रहा था। हम बोले कि अभी हम सो रहे हैं, ठीक है। फिर हम देखे कि हमसे ये क्यों पूछ रहा है कि क्या कर रहे हो। फिर हम सोचे चलो पढ़ते हैं। पढ़ते 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 2 नाइट बज गया और सोए उसके बाद, लेकिन पता भी नहीं चला कि 2 कैसे बजा। उसको बोलते हैं इंस्पायर्ड होना, खुद से मोटिवेट होना, है ना। आखिर जोश कोई नहीं भरा हमें, कोई हमको सिखाया नहीं ना कि तू पढ़ो। जो एसएमएस किया, जो हमको बताया कि तू अभी क्या कर रहे हो, उसने हमसे केवल कहा कि तुम अभी क्या कर रहे हो। हमको वो नहीं बताया कि तुम अभी पढ़ाई करो या कुछ करो, सो के तू गलत कर रहे हो, ये भी नहीं बताया। लेकिन अपने आप से लगा कि वो भी तो मेरा कंपटीटर है आने वाले फ्यूचर के लिए, ठीक है ना। एग्जाम हॉल में अगर आपका बेस्ट फ्रेंड पूछता है कि सब बना लिया, तो बोल दीजिए कि नहीं बनाया, अभी और बनाना है। ऐसे नहीं बनाना है कि बना के बैठ लिए। हम बताएं कि आपका जो बेस्ट फ्रेंड होता है, जो कि आपके साथ हर साल भर पढ़ाई किया, साल भर पढ़ाई करने के बाद एग्जाम हॉल में जाकर ऐसा दुश्मनी करेगा, ऐसा दुश्मनी। इसीलिए बोलते हैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है। मेरा भी एक बेस्ट फ्रेंड था, मेरा भी बेस्ट फ्रेंड था, नाम नहीं बताएंगे। अब हमेशा बातें करते हैं, कब वो रात भर उसी के घर सो जाते हैं, या वो हमारे घर हमारे स्टडी रूम में आकर सो जाता। वैसी पढ़ाई करते 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 एग्जाम में नंबर के कमी के कारण, मतलब सब कुछ एग्जाम भी देखने गए, मतलब हमारा ऐसा भी दोस्ती नहीं था, अच्छे तरीके से दोस्ती हुआ। एग्जाम हॉल में गए, एग्जाम भी दिए अच्छे तरीके से, लेकिन एग्जाम देने के बाद जलन दोनों को हुआ। एग्जाम देने के बाद जलन दोनों का हुआ, और जलन सिर्फ इतना था कि हमको आने वाले फ्यूचर में जो रिजल्ट आता, उस रिजल्ट का टेंशन नहीं था, लेकिन जलन इस चीज का था कि मेरा जो आंसर है इस क्वेश्चन का हम ऐसे लिखें, और वो भी जलन के मारल हमको नहीं आंसर बताता कि हम ये लिखें, और हम भी उसको नहीं बताते कि हम ये लिखें। दोनों माइंड में रखते और दोनों एक दूसरे से जलते रहते थे। जलते जलते क्या होता है, प्रतिकर्षण बल बढ़ते चला जाता है ना। अब क्या हुआ, नंबर आया 1-1.5 महीने बाद, रिजल्ट आया। तो रिजल्ट आता है तो उसका लगभग 88 के लगभग आता है परसेंटेज, और मेरा 82 के लगभग 83 के लगभग आता है, 82.6। तो होता क्या है कि जलन जो है ना, जलन अब ज्वालामुखी बन चुका था। जैसे ही नंबर देखे तो अब इस चीज का टेंशन नहीं था कि मेरा 90 क्रॉस क्यों नहीं किया, ठीक है ना। बस इस चीज का टेंशन था कि उसका हमसे ज्यादा क्यों आ गया, समझ में आया, उसका हमसे ज्यादा क्यों आ गया। अब ये जो जलन था ना, पहले 2 महीने तक बर्दाश्त किए हुए थे जलन, उस जलन अब ज्वालामुखी में बदल चुका था, ठीक है। फिर भी जलन हुआ, फिर भी सारा कुछ कंटिन्यू चलता रहा। ज्वालामुखी बदल गया तो क्या, फिर तो ज्वालामुखी बुझ जाता है ना, ज्वालामुखी रहने नहीं रहता है। लेकिन फिर आने वाले कुछ प्रॉब्लम की वजह से, अब देखिए क्या चीज हुआ यहाँ पे। देखिए एक चीज क्या होता है कि जलन हुआ वो ठीक है, वो ठीक हुआ, ज्वालामुखी हुआ, एक टाइम के लिए ज्वालामुखी बन गया, फिर नीचे आकर बैठ गया। फिर क्या हुआ, बीच बीच में मतलब वाला होने लगा हालचाल। क्या कर रहे हो, ठीक है, हम नहीं बता रहे, तू बता दो। दिल के साफ आदमी है, पूरा सब कुछ बताता है। उसी करते करते दोस्ती दुश्मनी में बदल गया, सेवा समाप्त, कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है आज तक, ठीक है। अब बताइएगा थोड़ा सा कि जो माइंड होता है, इतना तो समझ में आ गया ना। अब मन नहीं ना करेगा कि नहीं पढ़े, अब सोचिएगा नहीं ना ज्यादा, नहीं सर। 5 घंटा गिन के सोइए ना, 5 घंटा गिन के सोइए। और जिनका तबीयत खराब रहता है वो 6 घंटे से 8 घंटे तक सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो बिल्कुल स्वस्थ हैं, ठीक है ना, जो बिल्कुल स्वस्थ है, कोई रोग बीमारी नहीं है, वो 4 घंटे या 5 घंटे सोइए, इससे ज्यादा नहीं। अभी एग्जाम टाइम में कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं सर, होगा पढ़ाई, होगा। कुछ आपको हम एडिक्शन देते हैं जो कि अभी हमारे माइंड को डिस्टर्ब करता है, ठीक है। स्मॉल एडिक्शन है, छोटा सा, बोलेंगे नहीं तो हम बताते हैं। अभी जो हम लोगों को रोकता है पढ़ने से, पहला चीज है आपका कि कॉमेडी। पहला चीज क्या है, कॉमेडी। कॉमेडी में आपका आ जाएगा शॉर्ट वीडियो। क्या चीज आ जाएगा, शॉर्ट वीडियो। दूसरा चीज नींद। बोला था ना, सोना किसे कहते हैं, सोना किसे कहते हैं, सोना नींद को कहते हैं, इसीलिए तो वो मांगा है। सोना मांगा है ना, सोना मांगा है ना, इसीलिए तो हम लोग सोते हैं कि सोना मांगा है, सुतो आराम से, इसके अलावा कोई काम नहीं है। समझ में आया। उसके बाद क्या हो जाएगा, एक कॉमेडी हो गया, दूसरा क्या हो गया, नींद हो गया। उसके बाद एक नशा होता है,
स्टूडेंट लाइफ में भी कोई लोग नशा करते हैं काफी ज्यादा। ये ना बनते बनते पूछेगा आराम से, खाई नहीं है पूछते पूछते चलते चलते पूछे खाई नहीं रखा है, आराम से पूछेगा तुम साइड में ले जाएगा, खाई नहीं रखे हो ऐसे, गुटखा है, हाँ सिगरेट है, बीमल है, सब पूछेगा। तो ये नशा हो गया जो कि लाइफ बर्बाद करने वाला है। सर नशा से उतना कोई दिक्कत थोड़ी है। नशा अगर शरीर में अल्कोहल की, देखिए शरीर में, सुने सुनिए सुने हाँ सर। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कि मान लीजिए आप ज्यादा हार्डवर्क कर चुके हैं, थोड़ा सा शरीर में अल्कोहल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वही अल्कोहल की मात्रा अगर ज्यादा हो जाए ना, किडनी मार देगा डायरेक्ट। आप किडनी से आईफोन लेने वाले होंगे तो आईफोन चला जाएगा, सपना बन जाएगा वो, ठीक है ना। फिर पता चला कि अपना बीबी के, अपना बाल बच्चा के किडनी बेचना पड़ जाएगा लेने के लिए। और बाप बेटा तो अगर शराब नहीं पिया होगा तो बेटा जरूर पिएगा, ऐसा नहीं है सर। नहीं होता है। अगर बाप नहीं पिया होगा तो बेटा जरूर पिया होगा, और वैसे तो होबे करता है। ये तो सिंपल है, ये खास बात है। अगर बेटा पियक्कड़ नहीं, अगर बाप पियक्कड़ तो बेटा भी पियक्कड़ निकलेगा, इतना गारंटी, ये तो फिक्स है एकदम। अगर बाप पिया है तो बेटा जरूर पिएगा, गारंटी 110% है। लेकिन एक खासियत बात इसमें है कि अगर बाप नहीं पिया होगा तो आजकल का संगत कंपनी ऐसा बन गया है, बैड कंपनी, जो कि बेटा को शराब पिए के मानेगा। और भी है अभी कंडीशन, हम नोट करके रखे हुए हैं। एक होता है, देखिए सबसे बड़ा चीज बता दें, सेक्सुअल प्रपोजल, जिसको लोग प्यार का नाम देते हैं। सबसे बड़ा लाइफ का डिस्ट्रैक्ट एंड स्टूडेंट लाइफ का डिस्ट्रैक्ट यही चीज है। इसके बारे में हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि उस दिन जब भूगोल पढ़ा रहे थे नहीं साइंस पढ़ा रहे थे ना, चुंबक पढ़ा रहे थे, हाँ वो सब कुछ एक में था। तो जब उसको पढ़ा रहे थे तो हम इसको अच्छी तरीके से डिस्कशन कर चुके हैं। लेकिन इतना जरूर बताएंगे कि जो अभी के टाइम का जो प्यार है वो प्यार नहीं है। अभी आप 12th के बाद जो करना है कीजिए। जब आपका 12th तक का मकसद होगा कि हमको ये करना है, तो आपका मकसद फिर आपके नशा में बदल जाएगा, वो मकसद वाला नशा बन जाएगा, मेहनत का नशा बन जाएगा। आपको ये सब नशा से छुटकारा नहीं मिलेगा, समझ में आया? मतलब आपको ये सब करने का दिमाग में अभी नहीं करेगा। अभी का टाइम हम बता रहे हैं आपको रियलिटी। घर है, हम 4 दिन पर 1 दिन बात कर रहे हैं। मम्मी पूछ रही है कि कहाँ रह रहा है, तो कॉल नहीं करता है। कॉल नहीं कर रहे हैं, 7 बजे खाली होते हैं तो कहाँ से कॉल करेंगे, रात में पढ़ना है। 5 मिनट 10 मिनट पहले घंटों बात करते थे मम्मी से, अब टाइम ही नहीं है कि किसी से टाइम नहीं है। संडे के सबके पूरा करते हैं, न्योता पुराते हैं। हफ्ता भर के जौन है ना, बोलता है कि याद नहीं करता, उसका न्योता पुराते हैं। तो ये चीज हो गया। तो समझ में आया कि जो प्यार है ये कुछ भी नहीं है आपके लाइफ को डिस्ट्रैक्ट। आप अगर ठान लिया कि हमको 10 बजे बाय कर देना है उसको, लेकिन आपका 12-1 बज जाएगा, 2 बज जाएगा बाय करते करते, नहीं करने पाइएगा। समझ में आया? तो इस चीज से बिल्कुल दूर रहना है। और दूर रहने का इसका तो उपाय हम बता चुके हैं कि ज्यादातर गरम चीज नहीं खाना है, लहसुन प्याज गरम मसाला नहीं खाना है। बताया ना, प्यार मोहब्बत से दूर रहने के लिए लहसुन प्याज गरम मसाला, ये सब गरम चीज जो कि शरीर को करता है नहीं खाना। फोकस भी नहीं करता है। हाँ देखिए, उसके बारे सही बात, उसके बारे में सोचना भी नहीं है, क्योंकि उसके बारे में सोचिएगा तो माइंड में 3 प्रकार के भाग पाया जाता है ना। जिसमें पहला चीज क्या है जी, हाइपोथैलेमस। वो अगर एक्टिव हुआ, किसी को 7 सेकंड तक देख लिए तो 7 सेकंड में क्या कर देगा, आपको माइंड को ही नहीं पूरे बॉडी को अति कर देगा, मतलब अपने कब्जे में ले लेगा और आप पागल हो जाओगे उसके चक्कर में बात करते करते। सिर्फ वही दिखाई देगा उस समय, हाँ वो वही दिखाई देगा आपको। पढ़ाई से बिल्कुल, मतलब पढ़ाई के बारे में उस समय अगर कोई बोलेगा, अगर आपका दोस्त होगा और दोस्त के सामने आप उस टाइप से बिहेव कर रहे हैं तो बोलेगा अरे बाबू पढ़ ले थोड़ा सा, तो बोलेगा ना अरे जानो रे कहा अभी पूरा जिंदगी पढ़ाई कर होगा ना। लेकिन ये कोई नहीं बताता है कि पूरा जिंदगी पढ़ल है तो अभी जो हमारा काम है, कर्तव्य है, कर्तव्य से हट रहे हैं। बुढ़ात तो प्यार करो ना। कौन अभी सलमान खान का उम्र कितना है अभी, लगभग 54-55 है ना। अभी अगर चाहेगा तो 16 साल का लड़की को पटा लेगा, आन के खड़ा हो जाएगा ना, कोई क्या लव यू बोल देगा तो कोई नहीं उसको आई लव बोलेगा। और हम लोग ट्राई करते करते अपन जिंदगी खेल खत्म, जिंदगी खेल खत्म, ट्राई करते करते कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, प्लांट धरना पड़ेगा थोड़ा सा। तो हमारा इस सेशन में डायरेक्ट कहने का मतलब था, आज के जो क्लास था उसमें हमारा जो कहने का मकसद था, उसमें हम ये चीज बोले कि वो जितना बात हुआ ये सबसे मतलब नहीं है, लेकिन लास्ट में एक ही बात बोलेंगे, इतना कोशिश कीजिए
कोशिश इतना कीजिए और इतना मेहनत कीजिए कि माँ बाप को कभी ये नहीं कहना पड़े कि हमारा बेटा नालायक निकल गया। ठीक है ना? ऐसा काम कीजिए कि कभी भी आपके मम्मी पापा को इतना नहीं कहना पड़ेगा कि हमारा बेटा क्या निकल गया, नालायक निकल गया। नालायक तो जान रहे ना, कोई लायक के नहीं, ना घर के ना घाट के, कहीं के नहीं रह जाएगा। और एक सुनिए पहले, एक हम ये नहीं कह रहे कि पढ़ाई करने के लिए ही मकसद बनाइए, आप अपने जिंदगी का एक मकसद बना लीजिए। ठीक है? कोई भी काम कीजिए, आप गोल बनाते हैं ना, सब कुछ के लिए गोल बनाते हैं, और बात आती है हाँ वो गोल बनाते हैं तो क्या करते हैं, उस गोल के मुताबिक जो जो आता है तो हम लोग सोचते हैं कि चलो अगर पढ़ाई करना है, मान लीजिए किसी को डॉक्टर बनना है तो सोचेगा कि कब हम आर्ट्स लेकर पढ़ाई करेंगे, नहीं सर, कब नहीं सोचेगा, हमेशा सोचेगा कि बायोलॉजी वाली चीजों को और जानना पसंद करेगा, जो कि सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस भी होगा, फिर भी उसको जानने का प्रयास करेगा, जो कि जिसको डॉक्टर बनना होगा। ठीक है? तो वही चीज कह रहे हैं कि अगर पढ़ाई में ही अगर आप ये रखिएगा केवल मकसद, तो आगे आप पढ़ाई में कर रहे हैं तो पता चला कि पढ़ाई तो करिए ना, वो मकसद तो ये है पढ़ाई में कि डॉक्टर बन जाना है, इधर तो चलेबे करेंगे, पबजी फ्री फायर खेलवे करेंगे, तो ये कोई मकसद नहीं है। पढ़ाई का मकसद आपको डायरेक्ट रिलेट करता है जिंदगी से। किससे? जिंदगी का मकसद बना दीजिए कि हम पैदा इसीलिए हुए हैं और ऐसी करते करते सफल होंगे तो होंगे या मर जाएंगे, लेकिन यही मेरा मकसद है। ठीक है ना? अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो बने। आप मेडिकल कॉलेज में अगर चले गए तो आप समझिए कि अब हमको डॉक्टर बनिए के यहाँ से निकलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, धरती आसमान पलट जाए, चाहे मेरा जिंदगी खत्म हो जाए, हम डॉक्टर ही बनेंगे, डॉक्टरे बनेंगे। सोच लीजिए। अगर किसी को बिजनेस करना है तो उसके लिए भी लिमिटेशन है कि जब तक आप अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए आपको 12th तक होना जरूरी है। ठीक है ना? यस सर। अगर उसको बिजनेस से करना है तो बिजनेस पर 100% देगा, और जो वजह है आपका, इस वजह के माध्यम से आप पढ़ाई कर रहे हैं, इंटरेस्ट जगा रहे हैं, तो आपको 110% के लगभग इसमें देना होगा, मतलब पूरा टाइम देना होगा। ऐसा नहीं कि आज ये बहाना वो बहाना, अभी तो बहाना काफी है। आप अगर 1000 बहाना खोजते हैं कि इस बहाना से हम इस काम को नहीं किए हैं, कोई एक बहाना खोजिए कि जिसकी वजह से आप उस काम को करना चाहते हैं। जैसे पढ़ाई करना होता है ना, हम लोग क्या बोलते हैं, पढ़ाई करना होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि आज मन नहीं है, कल पढ़ने की बातें नहीं है। जब आज मन नहीं है तो कल क्या होगा? कुछ नहीं। आज मन नहीं है, कलम कॉपी नहीं है, बैटरी चार्ज नहीं है, आज वो क्या है, लाइट नहीं है, बहाना होता है ना, इस बहाना। लेकिन आप एक मकसद अगर खोज लीजिएगा, ये तो निगेटिव मकसद हो गया ना। हम बोले थे फर्स्ट टाइम है कि निगेटिव की ओर माइंड ज्यादा जाता है, तो पॉजिटिव आप एक तो नहीं सोचे अभी तक। पॉजिटिव सोचिए कि अगर लाइट नहीं है तो फिर भी हमको पढ़ना है। ठीक है ना? लाइट नहीं है फिर भी पढ़ना है, और सोचिए कि क्यों पढ़ना है, क्योंकि हमको जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। जिंदगी में क्या करना है? कुछ बड़ा करना है, यही मकसद है। चाहे कुछ भी हो जाए, जी जान लगाना पड़े, मर जाए, कुछ भी हो जाए, लाख पहाड़ आफत गिर जाए, लेकिन हमको जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। अरे काम ऐसा कीजिए कि पेपर में नहीं, बुक में छपिए। पेपर में एक दिन के लिए छपिएगा, दूसरा दिन दूसरा आदमी छपेगा। ऐसा काम कीजिए कि बुक में छपिए डायरेक्ट। यस सर। ठीक है ना? जैसे क्या बताए थे आजकल, कौन सा चैप्टर पढ़ाया था? फादर बुल्के पढ़ाया था ना। अब उनका जिंदगी भर के लिए सिलेबस बन गया कि फादर बुल्के से सवाल पूछा जाएगा। 3.5 लाख 7 लाख 8 लाख स्टूडेंट वो सब टोटल मिला करता है ना, लगभग अगर ऑल इंडिया की बात करें तो लगभग 40 से 50 लाख स्टूडेंट एग्जाम देता है ना। उस सारा कुछ 40 से 50 लाख स्टूडेंट फादर बुल्के के बारे में हर साल पढ़ता है। तो ऐसा काम कीजिए। ठीक है? यस। समझ लीजिए कि अभी तक जो भी हम बोले थे ये मेरा टाइम था, टाइम आपका है। 24 घंटा जो आपको टाइम मिला है, ये टाइम किसका है? आपका है। अभी तक जो भी हम स्टेज पे बोले यहाँ पर आकर बोर्ड के सामने, ये टाइम अभी मेरा था बोलने के लिए। अब आप लोग का कल से हम रिस्पॉन्स देखेंगे कि अब आप लोग क्या करते हैं। ठीक है? जरा भी समझ में आया होगा तो अपना दिमाग से पूछिएगा कि आज जो जो बात है, इस बात को आप सुन भी सकते हैं, रिकॉर्डेड हो चुका है। ठीक है ना? अब आप लोग मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी अगर मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हैं तो देखते देखते उस पर टाइम स्पेंड नहीं करना है। आप अपना मोटिवेटर खुद से बनिए। क्या? अपना मोटिवेटर खुद से। अगर आप लोगों को, अभी देखिए आपसे कोई छोटा बड़ा होगा, जरूर छोटा बड़ा होगा ना आपसे, आप छोटे लोगों को समझा सकते हैं कि पढ़ने का फायदा ये है। वैसे करते करते आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा। क्या चीज? गाली देने लगता है। ट्यूशन के सबसे महत्वपूर्ण। अच्छा हाँ, ये भी बात है। नहीं वो बात नहीं है। ठीक है, वो अलग बात। हमारा वो मकसद नहीं है। देखिए आप अपने, देखिए सुनिए, कुछ नहीं वो हम नहीं कर रहे हैं। आप अपने दोस्तों, अब ऐसा नहीं कि सब कोई नहीं आपको गाली देगा। आप
जिंदगी में इतना लोग फैन फॉलोइंग है। यस सर। सब लोग गाली नहीं देता है, गाली देगा उसको म्यूट कर दीजिए, हाइड कर दीजिए, तू जाओ यहाँ से, कोई मतलब नहीं है। जो अच्छा से आपको फॉलो कर रहा है उसको ना बताइएगा, है ना, उसको फैन बना दीजिए कि आपके बिना वो नहीं रहने पाए, आपको याद करे पर डे, ऐसा काम कीजिए, ठीक है ना। क्या काम करना है आपको, डेली याद करे, डेली याद करे, ऐसा आप काम कीजिए। इसको बोलते हैं अच्छा फैन। ऐसा फैन नहीं कि वीडियो आया तो उसका वीडियो पहले देखो, ये फैन नहीं होता है। फैन क्या हुआ, जब भी उसको लाइफ में मुसीबत पड़े तो आपको याद करे, ऐसा फैन बनाइए, ठीक है। सेशन को खत्म करते हैं एंड कल आप लोग के हम देखेंगे, आज से ही, अभी से स्टार्ट कीजिए। ये पता है ये पता है ना क्या करना होता है, कल करे सो आज कर, ये पता है क्या है ना, अब करे सो अब। तो अभी से हम देखना चाहते हैं परफॉर्मेंस। अभी क्लास चलेगा आधा घंटा 45 मिनट लगभग, यस सर। ठीक है। सेशन को खत्म करते हैं।